A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 9th of December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Diplomatic Games. देखो diplomatic का मतलब हो गया यहाँ पर political, राजनीतिक. Games का मतलब जो खेल होते हैं, जो राजनीतिक खेल. On US boycott बहिष्कार करना वो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स. तो फिलहाल अगर देखा जाए तो कुछ टाइम के बाद बीजिंग जो कि कैपिटल है चाइना की, वहां पर विंटर शीतकालीन जो ओलंपिक्स होते हैं उनको खेला जाना है. और जिसके जिसके संदर्भ में यूएस ने क्या किया है, बॉयकॉट किया है, उसका बहिष्कार किया है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से यूएस ने बीजिंग के अंदर होने वाले जो ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक्स है, उनका बहिष्कार किया है. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. द यूएस, अमेरिका की बात की जाए, एंड चाइना हैव एडिड अ क्लैश ओवर, क्लैश का मतलब डिस्प्यूट ओवर वैल्यूज टू टाइज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेन ओवर ट्रेड. यानी अमेरिका और चाइना के बीच में ऑलरेडी पहले क्या है, स्ट्रेन का मतलब तनाव हो गया. वो तनाव बना हुआ किस बात को लेकर, ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर. अमेरिका और चाइना के बीच में बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर ऑलरेडी उनके बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है. और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने बीजिंग के अंदर होने वाले जो विंटर ओलंपिक्स है उनको भी सिरे से नकार दिया है, उनका भी बॉयकॉट किया है. जिसकी वजह से उनकी जो वैल्यूज है, उनके जो मूल्य हैं, उनके अंदर भी क्या दिखाई पड़ता है, एक तरह का टकराव दिखाई पड़ता है. यानी बिजनेस में तो पहले उनके बीच में क्या था, डिस्प्यूट था बिजनेस को लेकर, लेकिन अब उनकी वैल्यूज के अंदर भी, उनके जो मूल्य हैं, उनके अंदर भी टकराव साफ साफ दिखाई पड़ता है. क्योंकि यूएस ने बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स को क्या किया है, बॉयकॉट किया है, उसका बहिष्कार किया है. द यूएस गवर्नमेंट, अमेरिका की जो सरकार है, सेड ऑन December 6 दिसंबर को उन्होंने एक बयान जारी किया और उस बयान में कहा, इट विल स्टेज का मतलब डिस्प्ले करना, कि जो अमेरिका वो इस बात को डिस्प्ले करेगा, व्हाट इट कॉल्ड, जिसको कहा जा सकता है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट. डिप्लोमेटिक का मतलब है राजनीतिक, बॉयकॉट का मतलब बहिष्कार. तो अमेरिका चाइना का राजनीतिक बहिष्कार करेगा ऑफ द विंटर ओलंपिक्स. किस बात को लेकर, जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, जो आगे कुछ टाइम बाद विंटर ओलंपिक्स होने वाले चाइना के अंदर, तो उसको वो क्या करेगा, बहिष्कार करेगा. सेट टू बिगिन इन बीजिंग ऑन February 4. और ये जो विंटर ओलंपिक्स है 4 फरवरी से बीजिंग के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं और अमेरिका इसका बॉयकॉट करने वाला है. व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी सेड, और व्हाइट हाउस वहां का पार्लियामेंट है, वहां के जो सेक्रेटरी है जेन साकी, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट देते हुए कहा, द डिसीजन वॉज टेकन, और ये जो डिसीजन लिया गया है बॉयकॉट का, कि अमेरिका चाइना का बॉयकॉट करेगा, किसको लेकर, ओलंपिक्स को लेकर, जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं. तो ये जो डिसीजन लिया गया है, वो डिसीजन लिया गया बिकॉज यूएस डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यूएस के जो डिप्लोमेटिक, राजनीतिक जो प्रतिनिधि है, वो ट्रीट दीज गेम्स एज बिजनेस एज यूजुअल. और जो अमेरिका के जो राजनीतिक जो प्रतिनिधि है, वो इस विंटर ओलंपिक्स को भी क्या मान के चलते हैं, उसको वो एक बिजनेस की तरह ही मानकर चलते हैं. और अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड को लेकर ऑलरेडी बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट बना हुआ है. और उसी डिस्प्यूट को देखते हुए अमेरिका इस बात को सोचता है कि ये जो बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे हैं, ये भी एक बिजनेस का ही एक हिस्सा है. और इस वजह से अमेरिका चाइना का बीजिंग में होने वाले जो विंटर ओलंपिक्स है उसका बॉयकॉट करता है. दीज गेम्स, और इन गेम्स की अगर बात की जाए, विंटर ओलंपिक्स की बात की जाए, शी आर्ग्यूड, और जो अमेरिका के जो ऑफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा, शी आर्ग्यूड, उन्होंने इस बात को बहस की,
could not be treated, इन गेम्स को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता है as such because of चाइना's ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, क्योंकि चाइना हमेशा से क्या करता है, जो मानव अधिकार है उनको अब्यूज करता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनका मिसयूज करता है। एंड एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज का मतलब होता है हत्याचार, इनह्यूमैनिटीज। और मतलब अमेरिका ने हमेशा से चाइना के ऊपर इस बात का दावा किया है कि चाइना के अंदर जो मानव अधिकार है उनका हनन किया जाता है। एट द सेम टाइम एट्रोसिटीज, अत्याचार किए जाते हैं लोगों के ऊपर इन सिंजांग। सिंजांग कोई जगह है चाइना के अंदर, और वहां पर क्या किया गया, मानव अधिकार का हनन किया गया है और लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए हैं। तो अमेरिका इस बात को लेकर भी चाइना से क्या है, बहुत ज्यादा खफा है, बहुत ज्यादा मतलब उनके बीच में एक डिस्प्यूट बना हुआ, एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। द अनाउंसमेंट, और ये जो अनाउंसमेंट दी गई अमेरिका की तरफ से, केम डेज ahead of US President Joe Biden Summit of Democracy। और ये जो स्टेटमेंट दी गई, मतलब जो अमेरिका के जो ahead of President Joe Biden Summit of Democracy with leaders and representatives from more than 100 countries। अभी मतलब 100 से भी ज्यादा जो लोकतांत्रिक जो कंट्रीज थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उनके बीच में एक समिट हुआ था, एक मीटिंग हुआ था, समिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक कह सकते हो इसको आप, क्या समिट मतलब एक शिखर सम्मेलन, लोकतांत्रिक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर 100 से ज्यादा कंट्रीज के लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, उसके अंदर आए थे। और उस मीटिंग के बाद अगर देखा जाए तो अमेरिका ने चाइना को लेकर ये स्टेटमेंट दी थी, चाइना एंड रशिया वर नॉट इनवाइटेड। और उस पर्टिकुलर अगर बात की जाए, जो एक लोकतांत्रिक शिखर सम्मेलन जो हुआ था, उसके अंदर 100 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, लेकिन चाइना और रशिया को उस शिखर सम्मेलन में इनवाइट नहीं किया गया था। चाइना's फॉरेन मिनिस्टर, और चाइना के फॉरेन जो मिनिस्टर है उनका जो स्टेटमेंट है डिस्क्राइब द बॉयकॉट। और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने अमेरिका के इस बॉयकॉट को क्या कहा है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है एज एन आउटराइट का मतलब कंप्लीट, पूर्ण, पॉलिटिकल, राजनीतिक, प्रोवोकेशन का मतलब हो गया एक तरीके से स्टिमुलेशन का मतलब उकसाना। यानी कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से चाइना ने अपनी स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ये जो बॉयकॉट कर रहा है विंटर ओलंपिक्स का, तो ये साफ यानी एक कंप्लीट पॉलिटिकल स्टिमुलेशन दिखाई पड़ता है, राजनीतिक क्या दिखाई पड़ता है, एक राजनीतिक प्रेरित ये बहिष्कार दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर अमेरिका जानबूझकर राजनीतिक तौर पर चाइना का बहिष्कार कर रहा है। वार्निंग दैट एट द सेम टाइम चाइना ने इस बात की चेतावनी दी है दैट चाइना वुड टेक फॉर्म काउंटर मेजर्स का मतलब हो गया स्टेप्स टू कंट्रोल। और इस कैंपेन को, इसका मतलब इस बॉयकॉट को रोकने के लिए चाइना भी क्या करेगा, कड़े कदम उठाएगा। किसके अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट, जिससे कि क्योंकि अमेरिका ने चाइना का बहिष्कार किया है आने वाले ओलंपिक्स गेम्स की अगर बात की जाए, जो कि 4 फरवरी को बीजिंग के अंदर खेले जाएंगे, तो अमेरिका ने उसका बहिष्कार किया। और चाइना ने भी अपनी स्टेटमेंट में साफ साफ कह दिया है कि चाइना भी इस बहिष्कार का क्या करेगा, कड़े कदम उठाएगा इस बहिष्कार को रोकने के लिए। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, हैव एडिड आपका हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं बॉयकॉट आपका नाउन हो गया, तो डिप्लोमेटिक आपका एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर आपका। और इसके बाद देखते हैं वुड ट्रीट, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया। और इसके बाद ट्रीट आपने यूज कर लिया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। कुड नॉट बी ट्रीटेड, कुड भी आपका मॉडल वर्ब हो गया। उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। वर नॉट इनवाइटेड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका ये। So this is our first slide. Now let us move on to our second slide. Sharp statement aside, मतलब अगर ये जो स्टेटमेंट दी गई, इस स्टेटमेंट को अगर साइड में रख दिया जाए, अमेरिका ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी, चाइना ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी, और अगर इन स्टेटमेंट्स को साइड में कर दिया जाए, अलग रख दिया जाए,
द यूएस मूव इज लार्जली सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब प्रतीकात्मक, एंड इज अनलाइकली टू हैव अ मेजर इंपैक्ट। और जो यूएस का जो अभी एक फिलहाल एक जो स्टेप लिया गया है, अगर इसको एक सिंबॉलिक स्टेप मान लिया जाए, प्रतीकात्मक अगर इसको एक कदम मान लिया जाए, अनलाइकली टू हैव अ मेजर इंपैक्ट, तो अमेरिका का ये जो स्टेप लिया है जिसमें वो पॉलिटिकल बॉयकॉट कर रहा है चाइना का बीजिंग ओलंपिक्स के लिए, तो उसका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो क्यों नहीं पड़ने वाला है, नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, क्योंकि अमेरिका ने एक राजनीतिक एक बहिष्कार करने की बात कही है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, नो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन holds far less weight than a complete boycott, which would have meant the absence of American athletes. तो यहाँ पे पॉलिटिकल बॉयकॉट का मतलब समझाने की बात की गई है कि पॉलिटिकल बॉयकॉट का मतलब होगा विच मीन्स, जिसका मतलब है नो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन, कि अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक जो एक प्रतिनिधि होता है किसी भी देश का, कोई भी एथलीट्स जब किसी पर्टिकुलर कंट्री के एथलीट्स जब किसी कंट्री में खेलने के लिए जाते हैं तो उनके ऑफिशियल उनके साथ होते हैं उस कंट्री के, तो अमेरिका का कोई भी ऑफिशियल, उनके देश का कोई भी ऑफिशियल उनके एथलीट्स के साथ नहीं होगा, होल्ड्स फार लेस वेट। और इस तरीके से बॉयकॉट करना, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करना, जिसके अंदर अमेरिका को कोई भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, कोई भी आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं होगा, इसका वेट कम होता है, इसका वजन कम होता है कंप्लीट बॉयकॉट, बल्कि उस बॉयकॉट के कंपैरेटिवली जिसमें हर एक एस्पेक्ट के ऊपर बॉयकॉट किया जाता है, हर एक एस्पेक्ट पे बहिष्कार किया जाता है, विच वुड हैव मीन्ड, जिसका मतलब होता एब्सेंस ऑफ अमेरिकन एथलीट्स, जिसका मतलब साफ साफ क्या होता कि अमेरिका अपने एथलीट्स को ही नहीं भेजने वाला है, किसके लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए, तब उसको माना जाता कंप्लीट बॉयकॉट और उसका इंपैक्ट होता। लेकिन अभी फिलहाल क्या किया अमेरिका ने, चाइना का बहिष्कार तो किया है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एक बॉयकॉट होगा जिसमें अमेरिका अपने ऑफिशियल्स को नहीं भेजने वाला है गेम्स के लिए, लेकिन उसके एथलीट क्या करेंगे, वो विंटर ओलंपिक्स खेलने के लिए जाएंगे। तो इस वजह से ये जो बहिष्कार है, डिप्लोमेटिक जो बॉयकॉट है, ये थोड़ा क्या हो जाता है, इसका इंपैक्ट इतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो प्लेयर हैं वो जाएंगे खेलने के लिए, एथलीट्स जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो चाइना नहीं जाएंगे। वाइल ऑस्ट्रेलिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए, हैव आल्सो अनाउंस्ड, अमेरिका तो ऑलरेडी अपना पॉलिटिकल बॉयकॉट दिखा दिया, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी क्या किया है, अनाउंस, उन्होंने भी इस बात को अनाउंस किया है दैट देयर ऑफिशियल विल नॉट बी प्रेजेंट इन चाइना, कि अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इस बात को साफ साफ कह दिया है कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी चाइना के अंदर नहीं जाएंगे। हाउएवर देयर प्लेयर्स वुड गो टू ओलंपिक्स, जब हालांकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक्स के लिए जाएंगे। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखने वाली बात होगी, हाउ मच ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब एक तरीके से विरोध, द यूएस कैंपेन विल रिसीव बियॉन्ड इट्स अलाइज, अलाइज का मतलब मित्र देश हो गया, एसोसिएट कंट्रीज। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीका का अमेरिका ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसके अंदर पॉलिटिकल एक बॉयकॉट, जिसके अंदर एक राजनीतिक बहिष्कार अमेरिका ने चाइना का किया है, तो देखने वाली बात ये होगी कि किस हद तक अमेरिका को अपने मित्र देशों से वो एक सपोर्ट मिलने वाला है जिसके तहत वो इसका क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी अपने ऑफिशियल्स भेजने से मना कर दिए हैं। रशियन प्रेसिडेंट, और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, who was in India earlier this week, जो कि इसी हफ्ते क्या थे, इंडिया के अंदर थे, कौन, रशिया के प्रेसिडेंट हैज अनाउंस, और रशिया के प्रेसिडेंट जो कि मिस्टर पुतिन है, उन्होंने इस बात को अनाउंस किया है, इस बात की सूचना दी है, ही विल बी प्रेजेंट एट द गेम्स, कि वो चाइना में होने वाले जो गेम्स है, ओलंपिक गेम्स है, वहां पर वो प्रेजेंट रहेंगे, अंडरलाइनिंग, इस बात पर जोर देते हुए द कंटिन्यूइंग क्लोजनेस, और इस बात पर जोर देते हुए कि उनके आपस में क्या है, बहुत ज्यादा क्लोजनेस है, आपस में बहुत ज्यादा
निकटता है बिटवीन चाइना एंड रशिया, चाइना और रशिया के मतलब बीच में बहुत निकटता है। अमिड देयर डाइवर्जेंसेस विद द वेस्ट, डाइवर्जेंसेस का मतलब डिस्प्यूट, यानी अमेरिका और, अगर बात की जाए चाइना और रशिया की, तो चाइना और रशिया के बीच में आपस में क्लोजनेस है, निकटता है बहुत ज्यादा। एट द सेम टाइम डाइवर्जेंसेस विद द वेस्ट, और चाइना और रशिया का जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनके साथ जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को दिखाते हुए भी, इट मींस यहां बताने की कोशिश की गई है कि जो मिस्टर पुतिन है वो गेम्स में प्रेजेंट रहने वाले हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने इस बात को स्टेटमेंट दी कि चाइना और रशिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत है, बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। एट द सेम टाइम दोनों ही कंट्री वेस्टर्न के साथ उनका डिस्प्यूट बना हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। चाइना है सीज्ड अपॉन का मतलब होगा एक तरीके से क्लच ऑन समथिंग, किसी चीज को अपने गिरफ्त में ले लेना। बोथ यूएस बॉयकॉट, और चाइना ने क्या किया है, यूएस का, अमेरिका का जो बहिष्कार है, और डेमोक्रेसी समिट टू लॉन्च, और एक मतलब एक जो शिखर सम्मेलन हुआ था, लोकतांत्रिक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर 100 से ज्यादा कंट्रीज को बुलाया गया था, लेकिन रशिया और चाइना को नहीं बुलाया गया था। तो चाइना ने क्या किया, इन दोनों ही चीजों पर अपना क्या बना लिया, एक पकड़ बना लिया है, अपॉन टू लॉन्च अ काउंटर कैंपेन, और इन दोनों ही चीजों को काउंटर करने के लिए, फेस करने के लिए चाइना ने भी क्या स्टार्ट किया, अपना एक कैंपेन स्टार्ट किया है, अपना एक मूव लिया है, जिसमें दोनों अपना एक कदम बढ़ाया है, जिसके अंदर वो चाइना अमेरिका के बॉयकॉट को, एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी समिट जो हुआ था उसका बॉयकॉट करता है। चाइना ने भी क्या किया है, चाइना ने उसको काउंटर किया है, उसको फेस किया है, उसका एक तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया है, और एक अपना एक कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसके तहत चाइना ने क्या किया है, अमेरिका के बॉयकॉट को, और एक जो शिखर सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर 100 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, लेकिन चाइना और रशिया को इनवाइट नहीं किया था, उसका कड़े तौर पर उसका विरोध किया है एक तरीके से दिस वीक। और इसी हफ्ते चाइना गवर्नमेंट, और इसी हफ्ते जो चाइना जो सरकार है, रिलीज अ वाइट पेपर ऑन डेमोक्रेसी, और उन्होंने क्या किया था, एक इसी हफ्ते चाइना ने क्या किया, अपने अपना एक स्टेटमेंट दिया, व्हाइट पेज के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया है, और सेइंग, कहते हुए, देयर वाज नो फिक्स मॉडल, कि कोई भी स्पेसिफिक मॉडल नहीं था, एंड क्रिटिसाइजिंग द यूएस सिस्टम फॉर इट्स मनी पॉलिटिक्स। और जब एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, और अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हुए चाइना ने वो स्टेटमेंट दी व्हाइट पेज के ऊपर, जिसके अंदर ये कहा गया कि शिखर सम्मेलन के अंदर 100 से ज्यादा कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, लेकिन चाइना और रशिया को इनवाइट नहीं किया गया था। तो वो, और उस पर्टिकुलर शिखर सम्मेलन का कोई मॉडल नहीं था, कोई स्पेसिफिक डिसाइडेड कोई एजेंडा नहीं था। एट द सेम टाइम चाइना ने अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि यूएस का जो सिस्टम है ना, फॉर इट्स मनी पॉलिटिक्स, यूएस हमेशा से क्या करता है, वो पैसे की राजनीति करता है। तो इस तरीके से चाइना ने भी अपना काउंटर मेजर्स लेते हुए अमेरिका को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है। अ मैसेज दैट बीजिंग ऑफिशियल्स होप, और मतलब एक मैसेज देते हुए, मतलब कहीं ना कहीं ये व्हाइट पेज पे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, और एट द सेम टाइम बीजिंग के जो जो ऑफिशियल्स हैं वो इस बात की उम्मीद करते हैं, विल फाइंड सिंपैथेटिक ऑडियंस। सिंपैथेटिक मतलब जिसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से सॉलिडरी, सॉलिडरी का मतलब हो गया एक तरीके से जो दया दिखाने वाली कह सकते हो, ऑडियंस, दर्शक इन एशिया। और कहीं ना कहीं बीजिंग ऑफिशियल्स इस बात की उम्मीद करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक ऑडियंस मिल जाएगी। कहां से मिल जाएगी, एशिया से मिल जाएगी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मिल जाएगी, या लैटिन अमेरिका से उसको क्या मिल जाएगी, ऑडियंस मिल जाएगी, particularly among those countries left out of the summit इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड बांग्लादेश, और खास तौर पर उन कंट्री से जिनको उस पर्टिकुलर समिट के अंदर इनवाइट नहीं किया गया था। कौन सी कंट्रीज की बात की जा रही है, जो एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर 100 से ज्यादा कंट्रीज के ऑफिशियल्स को बुलाया गया था, लेकिन चाइना और रशिया को उसमें नहीं बुलाया गया था। एट द सेम टाइम श्रीलंका और बांग्लादेश को भी नहीं बुलाया गया था। एशिया की कुछ कंट्रीज है,
अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है, लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज है। तो कहीं ना कहीं चाइना इस बात के लिए क्या कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि उसको कुछ दर्शक मिल जाएंगे उन कंट्रीज से जिन कंट्रीज को उस डिप्लोमेटिक जो एक डेमोक्रेसी समिट हुआ था, लोकतांत्रिक एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा देशों को बुलाया गया था, तो उन कंट्रीज को जिनको उस शिखर सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था, शायद वहां से उनको बहुत सारे दर्शक देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा उम्मीद चाइना किए बैठा है। देखने वाला टाइम होगा, देखने वाली बात होगी कि क्या एक्चुअली में ऐसा होता है या नहीं होता है। दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो टू हैव आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 + v1 आपने यूज कर लिया। वुड हैव मीन्ड ये आपका पास्ट इमेजिनेशन हो गया। वुड के बाद आपने हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया है जो कि आपका पास्ट इमेजिनेशन हो गया, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस हो गया। ऐसा हुआ होता है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होगा। टू बी सीन, टू बी वैसे आपका इंफिनिटिव हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, तो इंफिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका ये। हैज अनाउंस्ड, आपका हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। विल फाइंड आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। विल आपका एक मॉडल वर्ब है, जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ वी1 लेकर चलता है। एंड अमंग, देखो बिटवीन दो के लिए यूज किया जाता है, अमंग जो होता है मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। अमंग एक प्रेपोजिशन है आपका। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड स्लाइड। दिस इज अ लास्ट स्लाइड। इंडिया मीनवाइल, और इस दौरान अगर बात की जाए, इस बीच इंडिया का अगर देखा जाए, इंडिया हैज फाउंड इटसेल्फ ट्रेडिंग का मतलब हो गया एक तरीके से स्टेपिंग करना, दबे पैर चलना। द मिडल ग्राउंड इन दिस क्लैश ऑफ वैल्यूज डिस्पाइट द डाउन टर्न इन टाइज विद चाइना। और हालांकि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ने क्या किया है, एक बीच का ही रास्ता चुना है। दबे पाव इंडिया ने अपना एक रवैया दिखाया है। हालांकि इस बात को मना नहीं किया जा सकता है कि दिस क्लैश ऑफ वैल्यूज, किसकी बात की जा रही है, अमेरिका और चाइना के बीच में जो मूल्यों को लेकर एक क्लैश बना हुआ है, डिस्पाइट द डाउन टर्न इन टाइज विद चाइना। हालांकि जो इंडिया का जो टाई है चाइना के साथ डाउन टर्न है। डाउन टर्न का मतलब हो गया डाउन ट्रेंड, मतलब कहीं ना कि इंडिया के जो रिश्ते हैं चाइना के साथ वो इतने अच्छे नहीं है। इसके बावजूद भी जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो एक क्लैश बना हुआ है, एक डिस्प्यूट बना हुआ है, किस चीज को लेकर, मूल्यों को लेकर, और उसके ऊपर इंडिया ने अपनी कोई स्टेटमेंट जाहिर नहीं की और मतलब एक बीच का रास्ता चुना। ना तो अमेरिका के लिए कुछ बात कही, ना चाइना के लिए कुछ बात कही, इंडिया ने अपना एक बीच का रास्ता चुना है। वाइल प्राइम मिनिस्टर, हालांकि अगर बात देखी जाए, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी इज अमंग द लीडर्स, उन सभी लीडर्स में से एक थे। अटेंडिंग द डेमोक्रेसी समिट, इंडिया को भी इनवाइट किया गया था और इंडिया की तरफ से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्या किया था, वो डेमोक्रेसी समिट को अटेंड किया था। न्यू दिल्ली लास्ट मंथ, पिछले ही महीने, साइंड ऑफ ऑन अ स्टेटमेंट इश्यूड बाय फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, इंडिया एंड चाइना एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर द गेम्स। और कहीं ना कहीं पिछले ही महीने एक कंबाइंड स्टेटमेंट इशू की गई थी। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन तीनों ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन किया था जिसके अंदर इस बात को इंडिया ने भी क्या किया था, इंडिया ने भी अपना एक सपोर्ट एक्सप्रेस किया था कि इंडिया ने भी अपना समर्थन दिया था कि ये गेम्स होने चाहिए। कौन से गेम्स की बात की जा रही है, ओलंपिक्स गेम्स की बात की जा रही है। तो इंडिया ने भी अपना समर्थन दिया था कि क्या होने चाहिए, ओलंपिक गेम्स होने चाहिए। G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशंस समिट, और 20 देशों का जो एक ग्रुप है जिसको G20 बोला जाता है, उनकी समिट हुई थी, उनकी एक मीटिंग हुई थी, एक शिखर सम्मेलन हुआ था इन अक्टूबर के अंदर, पिछले अक्टूबर के अंदर एक G20 जो 20 कंट्रीज का एक सम्मेलन हुआ था। हैड स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ डूइंग सो, जिसके अंदर क्या क्या साफ साफ क्या बोल दिया गया था कि हैड स्टॉप, बीच में ही रोक देना, ऑफ डूइंग सो मतलब ऐसा करने से रोक दिया गया था। कैसा करने से रोक दिया गया था कि ये जो गेम्स होने वाले, ओलंपिक्स गेम्स जो होने वाले हैं, उनको करने से उनको रोक दिया गया था। मेयरली सेइंग, और इस बात को कहते हुए, इट लुक्ड अहेड ऑफ गेम्स आफ्टर द यूएस रिपोर्टेडली अपोज्ड
स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट। और कहीं ना कहीं ये क्यों रोक दिया गया था, क्योंकि यूएस ने क्या किया था, साफ साफ सिरे से क्या कर दिया था, अपोज कर दिया था। और यूएस ने इस बात को a stronger declaration of support। और कहीं ना कहीं अमेरिका ने साफ साफ इन गेम्स को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से G20 के अंदर इन गेम्स को खेले जाने के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि यूएस ने इस बात को क्या किया था, मना कर दिया था। यूएस ने अपनी सपोर्ट नहीं दी थी इन गेम्स के लिए। द एक्सचेंज दिस वीक आर रिमाइंडर ऑफ करंट स्टेट ऑफ टाइज। और कहीं ना कहीं ये जो एक हॉट एक्सचेंज चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, इस हफ्ते बहुत ज्यादा हॉट एक्सचेंज चला है अमेरिका और चाइना के बीच में, जो गर्माहट दिखाई पड़ रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, ये एक रिमाइंडर है, याद दिलाता है क्या, करंट स्टेट, जो फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, टाइज बिटवीन द वर्ल्ड टू बिगेस्ट पावर्स। ये दो कंट्रीज जो है अमेरिका और चाइना, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में से आते हैं, इन दोनों के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं वो साफ साफ दिखाता है। क्योंकि दोनों में क्या बनी हुई है, देखिए डिस्प्यूट की स्थिति बनी हुई है वैल्यूज को लेकर, विच हैव क्लैश्ड ओवर ट्रेड, ताइवान एंड साउथ चाइना सी अमंग अदर इश्यूज। और हालांकि चाइना और अमेरिका के बीच में क्या बने हुए, डिस्प्यूट बने हुए हैं। पहले वो जो डिस्प्यूट थे उनके बीच में ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर, ताइवान एक जो पर्टिकुलर कंट्री है उस कंट्री को लेकर, और साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच में ऑलरेडी पहले ही रिलेशन जो है वो बहुत वर्स्ट है, बहुत बुरे हैं। उनके बीच में पहले ही तनाव बना हुआ था, और नाउ दोनों में क्या, कौन सा इश्यू आ गया, अब दोनों के अंदर वैल्यूज को लेकर, मूल्यों को लेकर, आइडियोलॉजिकल जो व्यूज है उसको लेकर भी चाइना और अमेरिका के बीच में अब डिस्प्यूट दिखाई पड़ता है। इवन दो, हालांकि द टू लीडर्स, उनके दोनों जो लीडर्स की बात की जाए, अमेरिका के और चाइना के लीडर्स की बात की जाए, इन वर्चुअल समिट, एक मतलब एक ऑनलाइन जिसको कह सकते हो वर्चुअल एक मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ, पिछले महीने, अग्री टू रिस्पॉन्सिबली मैनेज एंड इंक्रीजिंगली कंपिटिटिव रिलेशनशिप। इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए, कंपिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धात्मक रिलेशनशिप, मतलब रिश्ते कि दोनों, मतलब जो एक पीछे एक वर्चुअल समिट हुआ था जिसके अंदर दोनों देश के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, जिसके तहत दोनों को क्या करना होगा, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से दोनों के बीच में जो एक कंपिटिटिवनेस बनी हुई है, एक जो एक रिलेशन बना हुआ है जो कंपटीशन को लेकर, वो उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैनेज करने वाले हैं। यानी कंपटीशन तो रहेगा, तो वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस कंपटीशन को मैनेज करेंगे। ऐसा पिछले महीने जो एक समिट हुआ था, वर्चुअल समिट हुआ था, दोनों ऑफिशियल्स ने ऐसी स्टेटमेंट दी थी। व्हाट हैज कॉम्प्लिकेटेड, किसने और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हो गया डिफिकल्ट कर देना, परप्लेक्स्ड कर देना, और भी ज्यादा मुश्किल बना देना। व्हाट हैज कॉम्प्लिकेटेड, किसने और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है, दैट टास्क, इस काम को, इज ग्रोइंग क्लैश और वैल्यूज। मतलब अब जो, हालांकि उनको ट्रेड को लेकर, ताइवान को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच में डिस्प्यूट पहले से ही बने हुए थे, लेकिन अब वैल्यूज को लेकर, मूल्यों को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच में जो डिस्प्यूट बन रहा है विद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। वैल्यूज की बात की जाए, कौन सा वैल्यूज की, आइडियोलॉजिकल, कंसर्न विद आइडियाज, मतलब जो आइडियोलॉजिकल वैल्यूज जो है उनको लेकर अमेरिका और चाइना के बीच में अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। एडिंग अनदर एलिमेंट टू रिलेशनशिप, और इस जो वैल्यूज की वजह से चाइना और अमेरिका के बीच में ऑलरेडी जो डिस्प्यूट बना हुआ था, इसने और भी ज्यादा उनके रिलेशनशिप को खराब कर दिया, वर्स्ट कर दिया है। ऑलरेडी इन ट्रबल ओवर ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल लिवरेज। लिवरेज का मतलब हो गया स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स। और दोनों ही कंट्री अपने आप को क्या मानती है, बेस्ट मानती है दुनिया के अंदर। अमेरिका अपने आप को बेस्ट समझती है तो चाइना भी समझती है, और दोनों ही कंट्री क्या करना चाहती है, ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर, और जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक जो फायदा है उसको लेकर उनके बीच में ऑलरेडी क्या बने हुए,
डिस्प्यूट बने हुए हैं और इस तरीके से फिलहाल देखा जाए तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी अमेरिका और चाइना के बीच में दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके जो रिश्ते हैं वो पहले ऑलरेडी बहुत खराब थे और भी ज्यादा खराब दिखाई पड़ने लग गए हैं। तो आज का आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, जिसके अंदर अमेरिका ने चाइना का खुले तौर पर बहिष्कार किया है, राजनीतिक बहिष्कार किया है। किस बात को लेकर कि चाइना अभी कुछ टाइम के बाद 4 फरवरी को बीजिंग के अंदर ओलंपिक्स कराने जा रहा है, जिसका अमेरिका ने बहिष्कार किया है। अब देखने वाली बात आगे ये रहेगी कि किस हद तक अमेरिका को सपोर्ट मिलता है उन गेम्स के लिए बहिष्कार करने के लिए, या चाइना उसको काउंटर मेजर कर पाती है, वो स्टेप्स उठा पाती है जिससे कि अमेरिका को वो रोक सके। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, देखेंगे कि क्या होने वाला है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। हैज फाउंड हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, हैड स्टॉप्ड हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया आपका, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। विच हैव क्लेस्ड, देखिए विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया वैसे आपका, और उसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। रिलेशनशिप आपका नाउन हो गया, तो कॉम्पिटिटिव आपका एडजेक्टिव हो गया, और इंक्रीजिंगली आपका एडवर्ब हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.